जमहूरी अमल का तसलसल, सिंध में हुकूमत साजी का अहम मरहला मुकम्मल। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर-ए-आला सिंध के मनसब पर फाइज, नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर कामरान टिसोरी ने वज़ीर-ए-आला सिंध से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की। स्पीकर अवैस कादिर, डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी, साबिक निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर ने शिरकत की। फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, सराज दुरानी, नासिर शाह, शर्जील इनाम मेमन, इम्तियाज शेख, सरदार शाह ने भी तकरीब को रौनक बख्शी। सिफारतकार, ताजिर, IG सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमनो अमान का क़याम, शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला ने आज सुबह 9 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। अमनो अमान के मुतालिक इजलास में महकमे दाखिला के अफसरान तलब, IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को भी इजलास में बुला लिया। सूबाई काबीना की तश्कील, हुकूमत साजी का हतमी मरहला। 3 काबीना की हलबर्दारी के लिए गवर्नर हाउस को 12 नाम मौसूल। निगरां काबीना तहलील, तमाम वज़रा के ओहदे खत, नोटिफिकेशन जारी। मकबूल बाकर ने वज़ीर-ए-आला हाउस छोड़ दिया। निगरां वज़ीर-ए-आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके अलविदा किया गया। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरीज, कराची पुलिस चीफ और आला अफसरान की शिरकत। पुलिस की चाकू चौबंद दस्ते ने मकबूल बाकर को सलामी दी। निगरां वज़ीर-ए-आला का अफसरान और स्टाफ से इजहार। निगरान वज़रा और मशीरों ने दफातर खाली कर दी। वज़ीर दाखिला आबपाशी और वज़ीर सेहत दफातर खाली कर गए। वज़ीर रेवेन्यू, बल्दियात और वज़ीर मौदनियात भी दफातर छोड़ गए। आर्काइव्स कल्चरल कॉम्प्लेक्स से 3 वज़रा ने दफातर खाली किए। पुरानी सिंध असम्बली के फर्स्ट फ्लोर से वज़ीर कानून उमर सोमरो भी चले गए। जाते जाते सरकारी ग्रोसरी का सामान भी ले गए। एंथनी नवीद के डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब होने पर मसीही बरादरी खुश। अख्तर कॉलोनी के मकीन कहते हैं एंथनी नवीद की मेहनत रंग ला रही है। एंथनी नवीद ने कहा, डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलना बड़े एहसास की बात है। तारीख साज वाक़या है कि 2-3 वजूहात की वजह से। नंबर 1 ये कि किसी गैर मुस्लिम का इस ओहदे पे आना, और गैर मुस्लिम में भी जो एक बहुत बारीक सा फ़र्क है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको बड़ी बारीक भी नहीं से देखा कि एक तो अक़लियत और फिर अक़लियतों में भी सिंध में अक़लियत, उनमें से किसी एक क्रिश्चियन को लेना, एक जो उस लिहाज से क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत फ़ख्र महसूस करती है, हमारे हिंदू बहन भाई बहुत फ़ख्र इस पे महसूस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने MQM का मैंडेट 100% जारी करार दे दिया। MQM के अहम इजलास के ऑडियो लीक में इंकशाफ। ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल नून लीग की क़यादत से मुलाकात पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ऑडियो में लीगी क़यादत के रवैये की शिकायत कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने इसे लंदन ग्रुप की साजिश करार दे दिया। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं, ये मेरी ही ऑडियो है। PMLN से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे, इतवार वाले दिन, मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ। अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है, तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं, जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान, हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान है। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार हैं।
निगरान सिंध हुकूमत में तालीमी शोबे की कारकर्दगी सबसे खराब रही। 6 माह कायम रहने वाली निगरान हुकूमत ने तालीमी शोबा नजरअंदाज किया। दरसी किताबें शाया न होने के बायस तालीमी साल ताख़ीर का शिकार रहा। तालीमी साल 1 अप्रैल से तब्दील करके 1 अगस्त कर दिया गया। दरसी कुतब की छपाई का काम ताहाल शुरू ना हो सका। तालीमी बोर्ड से एडहॉकिज्म के शिकार रहे। इंटर के खराब नताइज के बायस साइंस तलबा को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। MD कैट के पर्चे आउट हुए। निगरान वज़ीर तालीम ने कोई एक्शन ना लिया। HEC सिंध का तलबा के लिए पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नोमान एहसन का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान मुहिम तमाम सूबों में चला रहे हैं। मकसद नौजवानों को इल्मी और फिक्री बुनियादों पर कौमी धारे के लिए राग़िब करना है। अब इस साल हमने दोबारा इस प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, जिसमें हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदारिस के स्टूडेंट्स को अंडर दी बैनर ऑफ पैगाम पाकिस्तान हम इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के ज़रिए उनके मुख्तलिफ निसाबी और गैर निसाबी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। इसको जो ज़िम्मेदारी है इसको सिंध हायर एजुकेशन कमीशन इसको पूरी तरह से पूरा करेगा और आगे इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में हम इसको आगे लेके चलेंगे। डाई यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ पेश करने वाले फॉरम का अहसन इक़दाम। ऑफर्स ऑफ द रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन ग्रैंड फाइनाले का एहतमाम। वाइस चांसलर सईद कुरैशी और वाइस चांसलर प्रोफेसर नाज़ी हुसैन और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अहसन इक़दाम। गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए फ्लैट्स का संगे बुनियाद रख दिया। 48 मुलाजमीन के लिए फ्लैट तामीर किए जाएंगे। कामरान टिसोरी बोले, 16 साल बाद गवर्नर हाउस की तज़ीन व आराइश हो रही है। मैं गवर्नर हाउस में रहूं या ना रहूं, तरक्की का सिलसिला जारी रहना चाहिए। 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार का भी एहतमाम किया जाएगा। नेक नियति से इस मनसब का हक अदा करने की कोशिश की है और आगे भी जो भी आएगा या मैं रहूं, मकसद तो यही है कि जो यहाँ काम और इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करना। इस बार अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, वैसे तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर गवर्नर हाउस में मौका दिया तो 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों के लिए इस गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाएगा। सिंध में मुख्तियारकारों के तगर्रुर और तबादले। जुल्फिकार अली मंगी मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी सब डिवीज़न कराची तैनात। मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी सब डिवीज़न नवाज खुमरो को ओहदे से हटा दिया गया। नवाज खुमरो को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। साईं बख्श कोलाची मुख्तियारकार सब डिवीज़न कोरंगी कराची तैनात। ईसा पलेचो को ओहदे से हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट करने का हुक्म। मुख्तियारकार वकार अहमद शेख का नारो जिला खैरपुर से सुबह देर तबादला। नोटिफिकेशन जारी। सब रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमशेद टाउन कराची जुल्फिकार अली ओहदे से फारिग। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। मंसूर अहमद सोमरू सब रजिस्ट्रार जमशेद टाउन तैनात। अशरफ हुसैन अंसारी डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमी तब्दीली और साहिली तरक्की तैनात। अशरफ हुसैन अंसारी को 1 माह कबल 18वें ग्रेड में तरक्की मिली थी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। शहर में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। तेज हवाओं से मुख्य मकामात पर लगे बिलबोर्ड्स गिरने का खतरा। लकड़ियां, बोर्ड और बैनर्स गाड़ियों से टकराने लगे। इंतजामिया की नाअहली से जानी और माली नुकसान का खदशा। गैस कनेक्शन हासिल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुई सदर ने घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी 26 माह बाद उठा ली। गैस के नए कनेक्शन सिर्फ RLNG बेस्ड होंगे। RLNG बेस्ड गैस चार्जेस कुदरती गैस चार्जेस से ज्यादा होंगे। इंसानी खिदमत में कमाल, दुनिया के लिए आला मिसाल। दुखी इंसानियत के खिदमतगार अब्दुल सत्तार ईधी की 96 सालगिरह। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन 28 फरवरी 1928 को पैदा हुए। 6 दहाइयों तक खिदमत खल्क की आला मिसालें कायम की। इंसानियत के मसीहा ने कई एहसासात अपने नाम किए। कौम 2016 में फ़ख्र इंसानियत अब्दुल सत्तार ईधी के साये शफ़क़त से महरूम हो।